26 मई के जो फोटो है जो आपने मेरे पास भेजे हुए थे, थोड़ा सा आपके मोबाइल में जो है वो किसानों को दिखा दीजिए, क्योंकि वैसी दुविधाजनक स्थिति जब किसानों की बनती है तो किसान पूरा टूट जाता है और रूठ जाता है। ये फोटो मेरे पास इनके आए थे, शायद ये डेट आप पढ़ सको, 26 मई 2024 की ये स्थिति थी इनके खेत की। ये फोटो मेरे पास ही इन्होंने भेजे हुए थे, ठीक है। पूरा मतलब के 80% पौधा जमीन में झुक गया था। सब ऐसा पूरा खेत ऐसा झुका हुआ दिख रहा था। नमस्ते किसान साथियों, मैं गणेश किसान, कृषि किसान कार्यशाला प्लेटफॉर्म पर आज सभी किसान मित्रों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो भी जीवन में सीखा है, समझा है, जो गुरु आज तक मेरे जीवन काल में आए, उन सभी को मेरा नमन। सबसे पहले मम्मी और पापा, मतलब आई आणि बाबा यांचा सकाळीच आशीर्वाद घेतला. आशीर्वाद घेतल्यानंतर आई सोबतच आहे. एक जाडीचा देव म्हणून इथे एक देवस्थान आहे, इथून जवळच आहे. सगळा कार्यक्रम संपल्यानंतर उसके पायदान पे ही यहाँ पर सोयगांव, ये तहसील है, सोयगांव में चारू तांडा करके गांव है, घाने गांव, यहाँ पे CKG9 बनाना प्लांटेशन हुआ है पिछले साल। और ये प्लांट की कंडीशन ऐसी थी 24 मई, मतलब मई के लास्ट वीक में, कि किसान बहुत दुविधाजनक स्थिति में था, मतलब समस्या में था कि जो यहाँ पे पिछले अप्रैल 10 से गर्म लू चली, गर्म लू चलने के बाद में वो परिस्थिति में भी किसान ने अच्छे से केले को, पौधे को और सारे सिस्टम को, एटमॉस्फेयर को, यहाँ पे इन्वायरमेंट को स्टेबल बना के रखा था। फिर भी 26 मई 2024 को काफ़ी तेज हवा, आंधी आई और ये केले के पौधे को पूरा सरफेस, पूरा ग्राउंड लेवल कर दिया। लेकिन आज मैं जुलाई 21 तारीख जुलाई की है 2024, आज इनके खेत में आया। किसान बीच बीच में फ़ोटो वीडियो के माध्यम से जो भी मेरे से सहकार्य हुआ, क्योंकि मैं यहाँ से 160 किलोमीटर दूर सावदा में रहता हूँ, लेकिन ये एज ए CKG9 पौधा लगा हुआ है, तो किसान को समय समय पे गाइडलाइन देना और देने के बाद में किसान का जो मेहनत का फल निकल के आता है। मैं हर बार बोलता हूँ कि किसान के मेहनत का ये फल है, और किसान से ही समझते ये सारी चीज़ें। मेरे साथ में हैं, ये पिछले साल एक नवंबर में CKG9 का पौधा प्लांटेशन यहाँ पे हुआ है। शायद इसका वीडियो भी मैंने डाला हुआ है, जिस दिन मैं यहाँ पे पौधा डिस्पैच हुआ था उसी दिन यहाँ पे था। आइए किसान से समझते हैं, कुछ फ़ोटो भी होंगे किसान के पास है, मेरे पास भी है, लेकिन किसान के मोबाइल में जो फ़ोटो है मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। यहाँ पे शुरुआती चरण से केला गुरु किट का पाउडर फॉर्म, लिक्विड फॉर्म और ड्रेंचिंग तथा स्प्रे शेड्यूल, पोंगा भराई, ये चीज़ें हुई है। ये किसान से समझते हैं। भैया नमस्ते, आपका परिचय बताइए, हम लोग कहाँ पर है अभी? घानेगांव टांडा, तालुका सोयगांव, जिला औरंगाबाद। ये कब का प्लांटेशन है और कौन सा पौधा लगा हुआ है? ये तुम्हारे कन का लाल CKG9 CKG9 नवंबर में प्लांटेशन है। अभी उसको 6 महीने हो रहे। 6 महीने हो गए समझो। अपना दिसंबर के लगभग में लगा हुआ है, क्योंकि पहली बार आपने नवंबर लास्ट में पौधा आया है अपने पास, हाँ लास्ट में बराबर। अभी लगभग इस पौधे की जो स्थिति थी, मई में जो यहाँ पे तेज आंधी और तूफान आया था, उस समय आपका फ़ोन आया था मेरे पास कि सर काफ़ी नुकसान हुआ है और खेत में जाने की इच्छा नहीं हो रही है। लेकिन फिर भी उस समय थोड़ा बहुत पीछे से सपोर्ट, आपने खुद काम करना यहाँ पे, और आज की स्थिति में कितना % फ्लावर आपके खेत में आ गया है? वैसा कि वैसा होगा। मैं 70% काम में से गया था। हाँ हाँ, ऐसे खेत में आने का मन नहीं हो मन रहा नहीं था। हो रहा था। तो अब 80-90% में एकदम क्लियर हो गया। क्लियर हो गया कि आज के डेट में फल भी अच्छा आ रहा है, फल भी अच्छा है और जो वादा भी अच्छा है।
जो अपेक्षा है वो नहीं है, लेकिन अपेक्षा भंग भी नहीं हुई है। हाँ 26 मई के जो फोटो है जो आपने मेरे पास भेजे हुए थे, थोड़ा सा आपके मोबाइल में जो है वो किसानों को दिखा दीजिए, क्योंकि वैसी दुविधाजनक स्थिति जब किसानों की बनती है तो किसान पूरा टूट जाता है और रूठ जाता है। ये फोटो मेरे पास इनके आए थे, शायद ये डेट आप पढ़ सको, 26 मई 2024 की ये स्थिति थी इनके खेत की। ये फोटो मेरे पास ही इन्होंने भेजे हुए थे, ठीक है। पूरा मतलब के 80% पौधा जमीन में झुक गया था। सब ऐसा पूरा खेत ऐसा झुका हुआ दिख रहा था। और आज की स्थिति है, आज लगभग फोन पे चर्चा होती है फोन अपनी। पे अभी बीच में 2 बार आ गया हूँ, तीसरी बार मेरा आना है तीसरी आपके पास। 10 से 15 दिन के बाद शायद हो सकता है कि हम लोग इस क्षेत्र में, जो ये अपना सोएगांव, ये पूरे तांडे है अपने, यहाँ पे केला लगने वाला है और किसान फ़ोन भी कर रहे हैं। और चौहान सर ने बोला है तो एक किसान कार्यशाला का बड़ा सा एक प्रोग्राम अरेंज करेंगे, क्योंकि इस क्षेत्र में कांदा बाग बहुत मात्रा में लगता है और कांदा बाग में कई सारे किसानों को कई सारे के क्वेश्चन है। पौधा लगाए, कंद लगाए, कब लगाए, क्यों लगाए, कौन से क्रॉप के ऊपर लगाए। जैसे पिछले साल आपने यहाँ पे कंद प्लांटेशन किया हुआ था, कंद 8,000 कंद लाने के बाद जर्मिनेशन बराबर नहीं हुआ नहीं था, हुआ, तो वो तो पैसा ऐसा ही गया। ऐसा ही तोड़ के फेंक दिया, डबल तुम्हारे कन से रोप लाके तो डबल लगाया। क्या होता है ना, ये चीजें जेब से पूरा खर्चा निकल के चला जाता है। हाँ अभी वो तो चला गया। वो चला गया। मैंने बोला था सर को कि सर पौधा मेरे से मत लो, मैं इसको भी अच्छा करवा दूंगा, लेकिन सर की पूरी टेंडेंसी खत्म हो चुकी थी कि गणेश मुझे अभी कुछ इसको, निकल रहे थे, कुछ निकले नहीं, एकदम ऐसा। ये सिक्के के ऊपर आपने ट्रस्ट किया, पौधा लगाया। आज की दिक्कत मतलब शुरुआती चरण से आपने पौधा लगाते समय केला गुरु कीट का प्रयोग किया, बराबर ऊपर से टॉप फिलिंग में भी किया। अभी बराबर। आज जो मैं स्थिति देख रहा हूँ आपके पौधे की, तो आज इसको क्या करना चाहिए? अभी तक जो बताया वो ठीक है, हाँ लेकिन इसके आगे भी और क्या करना चाहिए? तो सबसे मेन और अच्छी बात कि यहाँ पे करपा और सिगाटोका नहीं आए, इसके लिए इस अवस्था में जिन किसानों के खेत में पौधा खड़ा है, तो एक 20 लीटर का पंप आता है नॉर्मल, किसी भी किसान के पास 20 लीटर का ही पंप होता है जो स्प्रे पंप होता है। तो 20 लीटर के पंप में नेटियो फंगिसाइड आता है, वो आपको लेना है 7 से 10 ग्राम, और उसमें सुपर कॉन्फिडर 7 ml सुपर कंप्यूटर और 3 ml सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर। ये मिश्रण को काफ़ी अच्छी तरीके से घोल बना लेना है। और घोल बनाने के बाद में ये जो पौधा है, ये पौधे के तने के ऊपर से लेकर पूरे पत्तों के ऊपर तक पूरा फॉगिंग स्प्रे करना है। बंच के ऊपर भी जाएगा तो कोई समस्या नहीं है, फंगस को ये तुरंत वहां पे खत्म करेगा। मतलब कि आगे चलकर रेड रस्ट आएगा, रेड रस्ट के बाद में करपा सिगाटोका ये सारी चीजें आएगी, तो केले के ऊपर लाल बुनकी गिरती है। बराबर। तो पहला प्राइमरी काम ये करना है। लाल बुनकी के लिए दूसरी चीजें हैं, लेकिन ये करोगे तो पौधे के ऊपर सिगाटोका करपा नहीं आएगा। बाकी एज इट इज पिटिंग के लिए जो पिटिंग आती है उसके ऊपर बुनकी काले कलर की, हाँ उसके लिए भी कोसाइट और स्कोर का स्प्रे है, वो शेड्यूल मैं आपको भेज बारिश में दूंगा। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है। हाँ, नहीं तो उसके लिए भी मैं आपको स्प्रे शेड्यूल देता हूँ। जैसे कोसाविड आता है और स्कोर आता है। कोसाइड 6 से 7 ml और स्कोर भी 5 से 5 ml, और उसका स्प्रे लेना है बंच के ऊपर, बंच के ऊपर है ना। उसमें भी कॉन्फिडर लेना है 5 ml 5 ml और सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर 2 ml। तो वो खाली पौधे के, ये फल के ऊपर करना है, ऐसा नहीं फल के ऊपर, खाली फल के ऊपर करना है, सिर्फ फल के ऊपर। ये ये जैसा अभी ये फल है, इसके ऊपर करना है। अभी आज के डेट में आपके पौधों में इतना फाइन ट्यून है कि नीचे से हाथ लगाओगे तो थ्रिप्स माइट्स का उतना असर नहीं है। बंच भी काफी अच्छा आया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पंजे आए हुए हैं। लगभग 8 से 9 पंजे आप रखो, क्योंकि नीचे तक लंबी साइज है केले की, आपको लंबाई अच्छे से मिलेगी। और अभी तुरंत पौधे को जो ट्रेसेस है, जो पत्ते फटे हुए हैं, इसके लिए करना क्या है? 1000 पौधों के लिए 50 ग्राम पोटेशियम फुलवेट। कितना? 50 ग्राम पोटेशियम फुलवेट ये आपको लेना है। जैसे 7000 पौधा है तो 7 5 35, 350 ग्राम पोटेशियम फुलवेट, और प्रति 1000 पौधों के लिए 1 किलो गुड़।
ये मिश्रण को आपको बनाकर रखना है 5 से 6 दिन। 5 से 6 दिन बनाने के बाद में 7वें दिन इसको ड्रिप से एप्लीकेशन करना है, तो जो ट्रेसेबिलिटी है इसमें ये निकल के आ जाएगी। दूसरा, अभी तुरंत आज मैं आया हूँ 21 तारीख को, तो 23 तारीख को इसको 0/34 1000 पौधे के लिए 3 किलो, और उसके साथ में केला गुरु कीट का जो पाउडर है आपके पास में, आपने जो लाया हुआ है वो 1000 पौधों के लिए 200 ग्राम, वो उसमें ही मिलाकर उसको। केला गुरु पे ये 2 ड्रिचिंग 2 फुहारा उसका क्या मैंने शुरुआती तो अभी 052 के साथ में केला गुरु कीट जो पाउडर है वो लेना है, और उसमें जो लिक्विड आया हुआ है ना, लिक्विड में 19 डाल के हाँ स्प्रे किया था 2 बार। इसके ऊपर भी 19 डाल के जो लिक्विड है ना, उसका अगर इसके ऊपर स्प्रे करोगे तो क्वालिटी, कीपिंग क्वालिटी और शाइनिंग और लंबाई इसकी बढ़ेगी। जो बॉटल है केले ये इसकी 19 के साथ में अगर इसके ऊपर भी स्प्रे करते हो तो काफी अच्छा रिजल्ट आपको केले में लंबाई में मिलेगा। मैंने खुद के मेरे खेत में किया हुआ है, मेरा प्रैक्टिकल है उसमें, तो वो चीजें भी आप कर सकते हो। इतना कीजिए और 10 से 15 दिन में मैं यहाँ पे रहूंगा, क्योंकि यहाँ की बुकिंगें है कम से कम 20 से 25 हजार पौधों की बुकिंग। कितने बार आओ देख के जाओ 20 से 25 हजार। फोन लगाए। क्या होता है कि फोन लगाना, फोन के ऊपर में आप ये बताइए कि आपने फोन लगाया और मैंने रिप्लाई नहीं दिया, ऐसा कभी हुआ है? कभी नहीं। और मैंने जो रिप्लाई दिया हुआ है वो आपने किया, उससे कुछ फर्क गिरा है? तो ये चीजें है। कई किसान को लगता है कि नहीं खेत में आकर ही देखकर जाओ, तो मैं आपसे 150 किलोमीटर दूर पे हूँ और आज आपको पता था मैं आने वाला हूँ? नहीं। अच्छा आया तो फोन किया कि नहीं किया? आए फोन किए, मन कर चलो अपन खेत में जाएंगे। तो ये चीजें होगी। दूसरा कि अभी इधर का ही रूट रहेगा, इधर पौधे लगना, ये डिस्पैच होना, अभी फ्लावर अच्छे से निकल रहे हैं, हर किसान के पास में वो सारी चीजें प्रोवाइड करवा। फोन पे बात हो रहा है, लेकिन अभी एक इस दिशा में जब आता हूँ तो किसान के खेत में जब जाता हूँ तो किसान को और अलग से फीलिंग, खुशी आती है। बराबर, ठीक है। तो जुड़े तो हो आप मेरे साथ, आप हो, भैया है और बाकी 5-6 किसान है यहाँ पे, अच्छा लगता है। ठीक है, आप इसी तरह से मेहनत करो, आजू बाजू में जितने भी क्षेत्र है। दूसरी बात कि आपको ये पता है कि अपना ही पौधा है तो गाइडलाइन है, ऐसा नहीं है। किसी भी कंपनी का पौधा है तो गाइडलाइन है, आपको पता है। जैसे आपने अभी दूसरे कंपनी का पौधा लगाया, आपको गाइडलाइन दिया हो कि नहीं दिया हो? दिया ना, अभी मैंने जैन का लगाया 4000। कोई समस्या नहीं है, मुझे किसी भी केले के पौधे से या किसी भी कंपनी से कोई भी गीला रुतबा या शिकवा नहीं है। केला किसान है मतलब कि वो मेरा किसान है, बराबर, या आपने सोचा होगा। और मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी होता है कोई भी प्रोडक्ट नहीं देना है, आपके वहां पे जो मिलता है उसको सुपर फाइन करके, उसको बाय शेड्यूल बनाकर कैसे किसान उसके ऊपर एप्लीकेशन करे, वो मेरा प्राइमरी ट्रीटमेंट है। ओके, ठीक है।